शिक्षक संगठनों ने कहा जब तक पुरानी पेंशन नहीं तब तक नहीं करवाएंगे सम्मान। भोपाल पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों के संगठनों ने अब राज्य सरकार के सामने नई मांग रख दी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने कहा है कि जब तक सरकार अध्यापक शिक्षक संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तब तक संघ से जुड़े मध्य प्रदेश के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी 5 सितंबर शिक्षक दिवस को न अपना सम्मान करवाएंगे व न ही शिक्षक दिवस को शिक्षक सम्मान के रूप में मनाएंगे। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी, नई योजना में सेवानिवृत्ति के बाद मांगना पड़ सकती है भीख। नई पेंशन योजना के विरोध और पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर खरगोन, बड़वानी व धार जिले के पेंशन विहीन विभागों के करीब 3000 केंद्रीय व राज्य के अधिकारी कर्मचारी रविवार को यहां जुटे कृषि उपज मंडी परिसर में सभा का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम शाम करीब 4:15 बजे तक चला। इसके बाद हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते के नारों के साथ 1 किमी की पैदल रैली निकाल एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रमेश चंद्र सिसोदिया को ज्ञापन दिया। इस रैली में कई कर्मचारी अपने परिवार सदस्यों के साथ शामिल हुए। नगर के अरिहंत नगर निवासी शिक्षक दंपति के साथ 4 वर्षीय बेटा भी रैली में शामिल हुआ। दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी रैली में शामिल होकर आक्रोश जताया। कृषि उपज मंडी में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांताध्यक्ष परमानंद हरिया ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मचारी अधिकारी का संवैधानिक अधिकार है, इसे मप्र सरकार को तत्काल बहाल करना चाहिए। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, सरकार को सामाजिक जिम्मेदारी है। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे पेंशन के नाम पर सिर्फ 1000 से 1500 रुपये मिलेंगे। इससे गुजारा कैसे होगा? 62 साल की उम्र में कर्मचारी मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेगा। बहुत से रिटायर होकर भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे। जिला प्रभारी दिनेश पटेल, जिलाध्यक्ष ग्यारसी लाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश गांगले, संजय कर्मा, संजय शर्मा, संजय पटेल, अर्चना एसके, साधना यादव, ममता जैन, विजय पाटीदार, दिनेश टेमरिया, मोहन पटेल, वंदना मोडक, सुनीता वर्मा, अमित दुबे, राजेश नागराज, विजय पाटीदार, जिला मीडिया प्रभारी अजय कर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। 44,000 रुपये अंतिम वेतन पेंशन के रूप में मिल रहे सिर्फ 1120। अप्रैल में रिटायर हुई साधना शर्मा ने कहा, प्रदेश में लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन को बांट जो रहे हैं। उन्होंने बताया, सेवाकाल के दौरान अंतिम वेतन 44,000 रुपये था, अब पेंशन के रूप 1120 रुपये मिल रहे हैं। कैंसर से लड़ रही है, ऐसे में दवाई का खर्च भी नहीं मिल पाता है। नई पेंशन के तहत लगभग यही स्थिति अन्य कर्मचारियों को भी रहेगी। पदाधिकारियों ने बताया, देश के कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड शामिल है। मप्र सरकार को भी एनपीएस खत्म कर ओपीएस को लागू करना चाहिए। यह है नई पेंशन योजना। नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार ने सन 2004 में केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी और मप्र शासन ने सन 2005 में राज्य के अधिकारी कर्मचारी पर लागू की। इसमें कर्मचारी अधिकारी के संपूर्ण वेतन का 10% व मप्र शासन का 14% अंशदान मिलाकर शेयर में निवेश किया जाता है। यह शेयर बाजार आधारित स्कीम है, जो निश्चित पेंशन नहीं है। यह नो पेंशन स्कीम है। निवेशकों के निवेश के हिसाब से 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन मिलती है। योजना के जरिए व्यक्ति 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की ही गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का भार सरकार पर आएगा। पदाधिकारियों ने कहा, यदि पुरानी पेंशन लागू हुई तो सरकार हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन की 14% अंशदान राशि जमा करेगी। यह राशि सालाना करीब 344 करोड़ रुपए है। अगर शिवराज सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करती है तो सरकार को इसकी बचत होगी। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का आर्थिक भार सरकार पर 14 साल बाद आना शुरू होगा।